जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में आने वाला टॉपिक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा चुके हैं। उसकी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आ चुकी है। अब आज पढ़ेंगे आपको तीसरी यूनिट के बारे में, जो कि है इंफॉर्मेशन एंड ई बिजनेस टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे इन्फॉर्मेशन होता क्या है। इन्फॉर्मेशन एक, जैसे सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको जो प्रोसेस करेंगे, फिर उससे इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल की, जैसे मान लीजिए आप 3 लोग हैं, ठीक। एक की हाइट है 5 इंच, एक की हाइट है 6 फीट, एक की हाइट है 7 फीट। तो ये क्या हो गया, डाटा 3 तरह से कलेक्ट हो गया, ठीक। तो इन्हीं का एवरेज, अगर एवरेज पूछा जाए तो 5, 6 और 7, इन सातों का एवरेज कितना होगा, 6। तो जो 6 फीट है, तो ये क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन। मतलब तीनों को मिला के कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो क्या बोलेगा, वो 6 फीट है, तो 6 फीट क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में बच्चे हो गए, गर्ल्स 20 हैं, 20 बॉयज हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, ये पूछ सकता है। ये सब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, ये कहलाता है अपना इन्फॉर्मेशन। तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे। डेविस एंड ऑल्सन ने क्या बोला था कि इन्फॉर्मेशन एक डाटा है जिसको हम प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल, उसमें जो प्रोसेस करेंगे उसके साथ साथ उसका मीनिंगफुल रिसीव निकाल कर, उसके साथ साथ उसके रियल जो वैल्यू होगी, उसकी करंट जो रियल वैल्यू होगी, उसमें जो डिसीजन करते हैं, वही कहलाता है अपना इंफॉर्मेशन, ठीक। कि सबसे पहले क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको प्रोसेसिंग किया, फिर उसको इंफॉर्मेशन, वही क्या हो गया, अपना इंफॉर्मेशन। फिर अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया में, विकीपीडिया के अनुसार इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है रिकॉर्डेड साइन है। जैसे कि आपने साइन को रिकॉर्ड कर लिया, फिर ट्रांसमिटेड एज सिग्नल, जैसे सिग्नल में ट्रांसमिटेड होता है। उसके साथ साथ आपको कोई इवेंट कराना है, या फिर कोई इफेक्ट ऑफ द स्टेट डायनेमिक सिस्टम है, उसके साथ साथ कहीं भी चीज़ से आप डाटा कलेक्ट कर कर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराते हैं, वही कहलाता है अपना इंफॉर्मेशन, ठीक। अब बढ़ेंगे इसके आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन समझ लिए, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की एक और इजली डिफिनेशन है कि इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा। अगर आपको वन वर्ड में ज़्यादा लंबे नहीं लिखना है डिफिनीशन, तो आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर डाटा, ठीक। अब बढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। तो कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, और क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक। तो क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे, एक्शन एंड नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन जिसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी का एक्शन ले सकते हैं। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, या उसको एडिट कर सकते हैं, अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कोई कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो हो गया तब हो गया। जैसे मान लीजिए जब भूकंप आ गया तो आ गया, ठीक। उस इन्फॉर्मेशन को आप नहीं हटा सकते। जैसे किसी की डेथ हो गई तो हो गई, ठीक। इसके साथ साथ अब दूसरा क्या है, रिकरिंग वर्स एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप रिपीटेटिव वाइज चला सकते हैं, उसको बार बार दिखा सकते हैं। जैसे न्यूज़ में देखते होंगे, उनके पास कोई भी टॉपिक नहीं हो तो एक टॉपिक को इसी को रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक। और कोई होती है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। फिर तीसरे हो गए इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनल होती है, मतलब किसी कंपनी के इंटरनल हो गया, या फिर किसी कंट्री के इंटरनल हो गया। फिर कोई भी होती है एक्सटर्नल, जैसे कि किसी एक्सटर्नल अफेयर्स आपने सुना होगा कि जो बाहर की न्यूज आती हैं, बाहर के जो इन्फॉर्मेशन हो, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। फिर आता है अगला, क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन। क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन में सबसे पहले प्लानिंग इंफॉर्मेशन, जो आपका प्लानिंग बनाते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, ये सब क्या होगी, अपनी प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन को आप कंट्रोल कर सकें, जो आपके अंदर कंट्रोल हो जाए, वही कहलाती है अपनी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। फिर नॉलेज इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप जीके वगैरह पढ़ रहे हैं, मैप वगैरह पढ़ रहे हैं, मैथ वगैरह पढ़ रहे हैं, ये सब का है कि है नॉलेज इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ठीक। फिर लास्ट आता है क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट हायरार्की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में क्या है
कि सुपरवाइजर लेवल इंफॉर्मेशन, एक सुपरवाइजर लेवल मतलब जो सुपरवाइजर के लेवल में इंफॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद मिडिल लेवल में इंफॉर्मेशन जो बीच वाला इंफॉर्मेशन होगा, फिर सबसे होगा टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन जो मतलब सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज होगी। एक होती है नॉर्मल न्यूज होती है, जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो उसमें कोई नॉर्मल रहते कि आज नेताजी यहाँ गए, आज नेताजी ये किए, बस ये नॉर्मल। मिडिल है कि आज कोई भी पार्टी दल बदल रही है, कोई पार्टी दूसरे में जा रहा है, कोई नेता कुछ कैसा बयान दे दिया। और तीसरी सबसे टॉप लेवल की हो गई कंट्री वाइज की, मतलब आज जैसे कंट्री में हमला हो गया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फिर या फिर इंडिया ने कर दी, या फिर इसरो का लॉन्च हो गया, ये सब क्या हो गया टॉप लेवल इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद देखेंगे मेथड ऑफ कलेक्टिंग, मतलब हम कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे पहले सर्वे करते हैं, मतलब किसी भी जगह जाएंगे तो आपका सर्वे होता है कि मतलब सर्वे करते हैं कि पॉपुलेशन सर्वे होता है, कब आप देखे होंगे कि उसमें कितने लोग हैं, कहाँ से आज कितनी जनसंख्या, ये सब क्या होता है सर्वे होता है। फिर इंटरव्यूज़ होते हैं बड़े बड़े लोगों का जो ज्ञाता मतलब जिनको बहुत सारी नॉलेज है, उनका इंटरव्यू लेके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम। फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट लेके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। फिर सीजियोलॉजिक असेसमेंट होता है, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कोई प्रोडक्ट बन गया उसका ऑब्जर्वेशन करके उसका इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। फिर उसमें क्या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड रिव्यू रहेगा, मतलब जो हमने बना लिया उसका रिव्यू करके उसका इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। फिर लास्ट में आता है बायोलॉजिकल सैंपल्स। ठीक, तो ये हो गया अपना मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलेंगे वैल्यू इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की वैल्यू, तो जो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी कोई भी थिंग्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्राइब करता है, उसको मीनिंगफुल बनाता है और उसको ऐसे बना देता है जिससे आप उसमें डिसीजन ले सकें, कुछ उस इंफॉर्मेशन के तहत आप कुछ डिसीजन ले सकें कि ये अच्छा है कि ख़राब है। उसके साथ साथ इसमें आप एक दूसरे से डिस्कस, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें 2-3 लोग डिस्कस करेंगे आपस में, फिर उसको बाद आगे और शेयर करेंगे। फिर उस इंफॉर्मेशन के एक स्पेसिफिक डिसीजन होते हैं कि मतलब इस इंफॉर्मेशन से यही डिसीजन निकल रहा है कि ये ऐसा कार्य होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग में वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, तो डिसीजन थ्योरी प्रोवाइड कराती है मेकिंग डिसीजंस के लिए अंडर रिस्क, अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी। ठीक, फिर उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग क्या करती है, अपने जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको बाहर निकालती है, फिर सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फिर उसके साथ साथ इसमें रिस्क के भी चांसेस रहते हैं कि कोई गलत न्यूज़ अगर आप फैला रहे हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको NSA लग सकता है, जैसे कि अभी हुआ था जो बिहार के पत्रकार थे उनके साथ, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ठीक, तो ये होता है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके साथ वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग देख लिया आप। अब देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन इन ए डिसीजन। ठीक, तो उसमें पहला मोटिवेशनल, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको मोटिवेट कराती है, जैसे कि आप देखे होंगे कि यूट्यूब चैनल में बहुत ही फेमस है संदीप महेश्वरी सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, उनको पढ़ने में मन लगता है, बिजनेस करने में लगता है, जो जिस फील्ड का होता है उस फील्ड में उनका मतलब, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ मॉडल बिल्डिंग्स के हो गए, जो मैनेजमेंट करता है, ऑपरेशन करता है, जो भी मॉडल्स अपने इंटरप्राइजेस में लेके उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर मैनेजर तक पहुंचाता है, फिर वो मैनेजर क्या करता है उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करता है कि कोई न्यू बिल्डिंग्स बनानी है, कोई नई चीज़ बनानी है, तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसमें इम्प्लीमेंट कर देता है। फिर आता है बैकग्राउंड बिल्डिंग। बैकग्राउंड बिल्डिंग एक क्या है, डिसीजन थ्योरी का ही पार्ट है जो कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन से निकला हुआ, जिसमें आप डिसीजन के बिहेवियर्स चेक कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके साथ साथ उसके जो नॉलेज होता है उसको सब इकट्ठा करके उसमें डिसीजन निकाल सकते हैं कि इससे क्या डिसीजन निकलता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बहुत क्वालिफाइड पर्सन रहते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसमें इफेक्टिव्स डालते हैं और इसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस जो होता है उस इन्फॉर्मेशन में शेयर करते हैं। तो ये कहलाता है अपना बैकग्राउंड बिल्डिंग। फिर आता है
ये जो यूनिट थर्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड ई बिजनेस टेक्नोलॉजी, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें से पहला पार्ट होगा इंफॉर्मेशन का पूरा, फिर दूसरा पार्ट होगा ई बिजनेस टेक्नोलॉजी का। ठीक, तो उसमें सबसे क्या आते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल, मतलब इंफॉर्मेशन के जो स्टोरेज कर रहे हैं और उसमें क्या सुधार करना है। तो सबसे पहले क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कलेक्टिंग कैटलॉगिंग डाटा का, जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लोकेट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कंप्यूटर डाटा में प्रोसेस करके उसकी टेक्निक को पॉसिबल तरीके से हाई स्पीड या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ गवर्नमेंट कमर्शियल एंड एकेडमिक पर्पज़ के लिए उसका यूज कर सकते हैं। मतलब आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक, उसके उसके बाद आप उसमें प्रोसेस उसका एनालाइज करते हैं कि वो किस फील्ड की है। उसके साथ साथ उसका हेल्प कर सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई है तो उसको इन्फॉर्मेशन देने में। उसके साथ साथ आप एजुकेशन में कोई अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग का पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे रहा हूँ कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ हाँ इन्फॉर्मेशन होता है कि यह भी एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक, इसके साथ साथ ये क्या है कि इंफॉर्मेशन एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर और लाइब्रेरी साइंस जो कि रिलेटिंग करता है कोई भी स्टोरेज करता है, फिर उसकी लोकेटिंग चेक करता है, फिर उसमें सर्चिंग करता है, फिर सेलेक्ट करता है, फिर जो डिमांड होती है उस सब्जेक्ट की उसका डाटा कलेक्ट करता है, फिर लोगों तक पहुंचाता है। ठीक, ये होता है अपना इंफॉर्मेशन। फिर टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि जहाँ पर हम स्टोर करते हैं अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को, उसे कहते हैं हम, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गए। जैसे कि आप सीडी डीवीडी यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स वगैरह तो नॉर्मल देखे होंगे, जिसमें आप मूवीज़ वगैरह, सीडी डीवीडी अब लगभग बंद हो गए, नहीं एक टाइम पर आता था तो 20 रुपये की मिलती थी, जिसमें डीवीडी में 5 मूवीज़ रहती थी, आप उस 5 मूवीज़ को देख सकते थे। ठीक, अब ये ज़माना तो चला गया, अब यूएसबी अब फ़ोन में ही सब कुछ हो जाता है। फिर उसके साथ साथ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इंफॉर्मेशन स्टोरेज का, कि ये जैसे कि आप कोई पेपर्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं किसी भी रूम में, ठीक, और उसको स्टोर करते हैं, उसी तरह क्या होता है ये डाटा को स्टोर करता है और उस किस में रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, और ऐसी बहुत सारी होल डाटा डिवाइसेस हैं जिसमें ये कलेक्ट करके रखता है इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम में आगे चलेंगे। हार्ड ड्राइव क्या होता है, ये एक इनसाइड ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है। ये हमेशा ये स्टोर करता है प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर की जो नीड्स वर्क्स हो गए हैं उसमें डाटा जितने हो गए, ये सब क्या करता है, स्टोर करके रखता है। फिर फ्लॉपी डिस्क होता है, एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम होता है, जो कि कंप्यूटर में सेव करने के लिए रहता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर आप जाके सेव कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क में। फिर ये सी डी डीवीडी भी एक क्या पोर्टेबल स्टोरेज होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। उसके साथ साथ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी जीबी आते हैं, कोई 32 GB, कोई 16 GB, कोई 8 GB का, जैसे रहा उसके जैसे होता है। ठीक, जिधर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, मतलब इन्फॉर्मेशन जो आती है उसमें आप सुधार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि आप उस सिस्टम का यूज करके स्टोर करेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन और उसमें प्रोसेस्ड करेंगे, उसका सर्च करेंगे कि उस फील्ड में जो इंफॉर्मेशन आई है वो सही है या गलत है, उसको सुधार करेंगे जो गलत होगा, और अगर सही हुआ तो आप क्या कर देंगे, उस इंफॉर्मेशन को आगे बांट सकते हैं, मतलब आगे सबको बता सकते हैं। फिर इसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के, जैसे कि डाटाबेस हो गया, सर्च मैकेनिकल लैंग्वेजेस हो गए, इंटरफेस हो गया, डाटाबेस हो गया। तो डाटाबेस होता क्या है, डाटाबेस एक सिस्टम है जो कि सिंपली तरीके से वो आप हैंडल, मतलब जो डाटा होता है उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका मेंटेन कर सकते हैं, वही कहलाता है अपना डाटा बेस। जैसे कि डिफिनेशन दी है, अ सिस्टम हुज की कॉन्सेप्ट इज सिंपली अ पार्टिकुलर वे ऑफ हैंडलिंग डाटा एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन इन्फॉर्मेशन। ठीक, फिर उसके बाद सर्च मैकेनिज्म,
सर्च मैकेनिज्म में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइज की, उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से रखें, उसको सुधार करें, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको चेक करें बराबर, उसकी एनालाइज करें। फिर उसका आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एज ट्रांसफर मीडियम है। तो मतलब जैसे कि किसी को हिंदी आ रही, किसी को इंग्लिश आ रही, किसी को उर्दू आ रही, किसी को फ्रांस आ रही, किसी को जापानी तो मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन को आप किस लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कहलाता है अपना लैंग्वेज। लैंग्वेज एक प्रकार का शब्दकोश मतलब वोकैब्युलरी से बनकर बना हुआ है जिसको आप कंट्रोल करते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, इस तरह होता है लैंग्वेज। ठीक। फिर इंटरफेस। इंटरफेस होता है कि आप एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह इन्फॉर्मेशन में आप दूसरी जगह आप उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, वही कहलाता है अपना इंटरफेस। ये हो गया आज का। तो इस तरह आज हम आप सभी को इन्फॉर्मेशन एंड ई बिजनेस टेक्नोलॉजी यूनिट 3 का पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं जो कि इन्फॉर्मेशन था। अब अगला पार्ट ई बिजनेस टेक्नोलॉजी का आएगा। ठीक। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बता दें कि इसके साथ साथ आप सभी को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा। और हो सकता है 1 तारीख से आप सभी को मैथ इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।